हेलो गाइस, दिस इज अंक कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टॉपिक है। ठीक है, क्लास जो है चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इसका इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट है उसकी आज हम क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली यही बताया जाएगा कि क्या क्या आगे वाला इस चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसका नाम था ओशन वाटर ओशंस। उसमें हमने बेसिकली ओशन के रिलीफ के बारे में पढ़ा था कि ओशन का जो फिजिकल कैरेक्टर वो कैसा है, किस तरह के रिलीफ फीचर्स ओशन में मिलते हैं। मेजर रिलीफ फीचर्स भी पढ़े थे, माइनर रिलीफ फीचर्स भी पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो ओशन वाटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि उसकी डेंसिटी कैसे होती है, इम्पैक्ट कैसे करती है, सॉलिनिटी जो होती है। ओशन में सॉलिनिटी तो है ही, लेकिन क्या वो सॉलिनिटी हर जगह एक जैसी है ना। ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। क्या वो सॉलिनिटी हॉरिजॉन्टल उसमें वेरिएबिलिटी है, ये भी हमने पढ़ा था। क्या वर्टिकल वेरिएबिलिटी है, ये भी हमने पढ़ा था। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था, क्या डेप्थ के साथ टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ओशन वाटर की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट्स तो ओशन वाटर में होती हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले ओशन वाटर की मूवमेंट्स के बारे में। कह रहा है वाटर इज डायनेमिक, ओशन वाटर इज डायनेमिक। बिल्कुल है। आप समुद्र के किनारे जब खड़े होंगे तो पानी आपने देखा होगा कि लहरें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अगर लहर आ रही है तो कहीं से आई होगी, पानी इसका मतलब कहीं ना कहीं से आया होगा, हट के आपके पास पहुंचा है। और अगर वापस जा रही है तो वही पानी कहीं और पहुंचा भी होगा, तो इसका मतलब सर्कुलेशन चालू है। वाटर डायनामिक है। जो पानी आज अगर आप किनारे पे खड़े हो, जो पानी अभी है, थोड़े टाइम बाद वो पानी नहीं रहेगा, वो पानी कहीं और चला जाएगा, दूसरा पानी आ जाएगा। वो डायनामिक है ओशन वाटर जो है। कैसे है वो डायनामिक? ओशन वाटर डायनामिक है, मूवमेंट है उसके अंदर। कैसे है वो मूवमेंट? द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक सन, मून एंड विंड्स इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कि ओशन वाटर डायनामिक तो है, मतलब ओशन वाटर मूव करता है, मूवमेंट होती है ओशन वाटर में, लेकिन उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी वाटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी? टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। कैसे? टेम्परेचर जब बढ़ेगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। बढ़ेगी तो नीचे चला जाएगा, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, तो मूवमेंट होगी। होगी कि नहीं होगी? डेंसिटी के, सैलिनिटी के बारे में हमने पढ़ा था। सैलिनिटी और डेंसिटी का रिलेशनशिप तो है ही, इन तीनों का रिलेशनशिप हमने पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी का रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली हाई डेंसिटी वाला वाटर जो वो नीचे चला जाएगा, जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हाई सैलिनिटी वाला पानी ज्यादा डेंस होगा तो वो नीचे चला जाएगा, कम सैलिनिटी वाला पानी जो हल्का होगा ऊपर रहेगा। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है वाटर की, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ओशन वाटर के ही हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल है वाटर की मूवमेंट के लिए। कौन सी है वो एक्सटर्नल फोर्सेस? सन, मून एंड विंड्स। विंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। ये हमारा सी है, ये हमारा लैंड है। जो ऑफशोर होंगी, जो ऑफशोर विंड्स होंगी, वो ऊपर का पानी यहां से जब चलेंगी तो ये वाला पानी दूर ले जाएंगी कोस्ट से। पढ़ चुके हैं। तो नीचे से क्या होगा, नीचे से कोल्ड अप वैली होगी, नीचे का पानी ऊपर के पानी को उस जगह को भरने के लिए भागेगा, और नीचे का पानी हमेशा ठंडा होता है ना, तो कोल्ड अप वेलिंग होती है। इसी तरीके से उल्टा, जब ऑनशोर विंड्स चलती हैं तो वो इस तरफ जाएंगी, तो वो इधर का पानी लेकर के जाएंगी, यहाँ पे लेकर के जाएंगी ना, यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया। जो पानी कभी किसी, मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑफशोर विंड यहाँ से चल रही है, यहाँ पे कोल्ड अप वेलिंग हुई, अब ये पानी वापस उधर पहुंचा, ये पानी, वो पानी फिर नीचे आ गया। मैं लास्ट क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ, यही पानी फिर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ से कोल्ड अप वेलिंग हुई है, कोल्ड अप वेलिंग तो यहाँ से हुई, ये पानी ऊपर गया, अब यही पानी वापस घूम के यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा। इसी तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, ये ऑनशोर विंड है, ये बाकी दो जगहों को पानी शोर की तरफ, किनारे की तरफ लेकर के जा रही है। यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी के अमाउंट जो जरा बढ़ेगा, तो वो फिर वापस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इधर का पानी, इस यहाँ पे कोल्ड अप वेलिंग हुई थी, तो ये वाला पानी इस जगह को भरने के लिए भागेगा,
और ये वाला पानी जो यहाँ इकट्ठा हो गया था ये इस जगह को फिलअप करने के लिए जाएगा। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है, मूवमेंट जो चलती रहेगी। ठीक है, वर्टिकल भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी हो रही है। आगे क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन ओशन बॉडीज, कि वाटर की वाटर की मूवमेंट, ओशन बॉडीज में वाटर की मूवमेंट तो होती है, लेकिन वो मूवमेंट दो तरीके की होती है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में जो मूवमेंट हो रही है वाटर की सरफेस पे, उसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। और वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, मतलब ये सरफेस है, ये नीचे गहराई है, फ्लोर है, तो अगर ऐसी कोई मूवमेंट वाटर की हो रही तो इसको वर्टिकल मोशन कहेंगे। ये बात तुम्हें पता ही होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल मोशन रेफर्स टू ओशन करंट्स एंड वेव्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो तरह की होती है। देखो ये जो बता रहा हूं ना अभी मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अगर ये अभी आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आपको यही नहीं पता कि ओशन करंट्स और वेव्स में क्या डिफरेंस है, तो आप आगे आगे क्या लिखने वाले हो अपने आंसर्स में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाओगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो तरीके की होती है, पहली ओशन करंट्स और दूसरी वेव्स। इस चैप्टर में हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, समझ के। दूसरा क्या कह रहा है, वर्टिकल मूवमेंट जो होती है पानी की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, यहां पे जो बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन ए डेफिनिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशन करंट्स। मतलब ये मानिए हमारा ओशन है, ठीक है, इसके बीच में ये इतना हिस्सा जो है पानी का, ये अपनी एक अलग डायरेक्शन में चल आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब समुद्र के अंदर ही, ओशन के अंदर ही समझिए एक नदी बहने लगती है पानी की। उसके रीजन बहुत सारे, हम बाद में पढ़ेंगे इस बारे में, अभी इस बारे में डिस्कस नहीं करते क्यों होता है। तो ये जो ये हिस्सा पानी का आगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ने लगा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हम ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। वेव्स जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर है, मतलब जो सरफेस का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अभी बताऊंगा आपको, डिटेल में समझाऊंगा आराम से क्या कर रहा है। वाटर मूव्स अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में पानी एक्चुअली मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मतलब ये पानी जो है ये आगे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ये पूरा का पूरा पानी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन वेव में, while the water in the waves does not move but wave trains move ahead, पानी एक्चुअली मूवमेंट नहीं करता वेव में। वेव में होता क्या है, मान लीजिए ये पानी, ये इधर भी कोस्ट है, इधर भी कोस्ट है, बीच में ओशन है या सी है, तो हवा जब चलेगी, मान लीजिए इस कोस्ट पे इधर को चल रही है हवा, इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो ये सारा पानी इधर लेकर के जाएगी, यहां तक पहुंचेगा, यहां से पानी पीछे हटेगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पानी वापस उतनी जगह पे आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा यहां पे, फिर दोबारा हवा चलेगी, उसकी वजह से पानी फिर दोबारा अपनी जगह से आगे बढ़ जाएगा। ये तो क्या हो रहा है, पानी इधर से इतना पानी थोड़ा सा आगे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसा ही उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है जब हवा इधर की होगी। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो रही है, पानी बस अपनी जगह से, ये मान लीजिए पूरा ओशन है, ठीक है, ये पानी जो है, ये सॉरी ये दो किनारे हैं, इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो रही है, बस पानी क्या पेंडुलम की तरह हिल रहा है, वो वेव्स कहते हैं। ठीक है, ओशन करंट ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, मान लीजिए पूरा ओशन है, इतना बीच का जो हिस्सा है पानी का 3D, ऊपर नीचे सब तक, ये अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देता है। इट्स लाइक ए रिवर इनसाइड द ओशन। आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइड्स पे। टाइड्स क्या होते हैं, द वर्टिकल मोशन है टाइड एक, रेफर्स टू राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन ओशन एंड सीज। ओशन और सीज में क्या होता है, राइज पानी ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है। होता क्या है, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो जब सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से
मान लीजिए यहाँ पे अभी है, तो यहाँ ये ओशन है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे टाइड आया, ये पानी जो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। जब ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो दूसरी तरफ का पानी जो है, दूसरी तरफ का पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वो किनारा क्या होगा, वो किनारा खाली हो जाएगा, और जिस तरफ उठ रहा है वो किनारा बढ़ जाएगा। ठीक, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अप एंड डाउन। ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून द ओशन वाटर रेज अप एंड डाउन, अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार ऐसा होता है कि सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे आ जाता है, ज्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाई टाइड भी होता है, लो टाइड भी होता है, बताऊंगा अभी आराम से आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहा है द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, मैंने कोल्ड वाटर के अपवेलिंग के बारे में बताया था कि जब पानी विंड जो है ऊपर सरफेस वाटर को ले जाती है तो उस रीजन को फिलअप करने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, आना ही पड़ेगा उसको, उसको बोलते हैं कोल्ड अपवेलिंग। दूसरा द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर, जब विंड विंड किनारे की तरफ आ रही है तो पीछे से अपने साथ पानी ले आती है, पानी ले आएगी, यहाँ के पानी यहाँ का लेके आएगी, इधर से लेके आएगी मान लीजिए, तो इधर का पानी क्या होगा, यहाँ का पानी, ये कोल्ड वाटर इस जगह को फिलअप करने के लिए ऊपर भागेगा। ठीक है, ये पानी फिर इसके साथ आएगा, फिर अब यहाँ पे पानी क्या, ये पानी जब इसको फिलअप करने के लिए भागेगा, ये जगह फिलअप करने के लिए ये पानी भागेगा, और ये जगह फिलअप करने के लिए ये पानी वापस नीचे आएगा। तो सरफेस वाटर सिंक हो रहा है, साइकिल चल रही है ना, वो भी क्या होगा, तो कोल्ड अपवेलिंग और सरफेस वाटर का सिंक करना, ये दोनों भी वर्टिकल मोशन ऑफ मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मोशन में ही आते हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर में ही आते हैं, कोल्ड अपवेलिंग और सरफेस वाटर का सिंक करना। ठीक है, ये समझ आ गई इंट्रोडक्शन, मोटा मोटा आपको हर चीज लगभग समझ आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, आगे हमारा जो अगला टॉपिक है सबसे पहला वो है हमारा वेव्स। वेव्स के बारे में हमें जो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है आपको, ये वीडियो देखनी है, कुछ अगर समझ नहीं आया तो आपको कमेंट कर देना है, बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।